एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स सुमिट इज 15 डिग्री। देखिए बेटा, माउंटेन आपको पता है कैसा होता है, थोड़ा वो होता है। यदि उसके फुट से देखा जाए, फुट से देखा जाए तो जो एंगल बना वो बना हमारा 60 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है। अब देखिए, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, यदि 30 डिग्री इंक्लिनेशन से चढ़ते हैं, ये डायग्राम बनाया था बेटा, 30 डिग्री इंक्लिनेशन से चढ़ते हैं हम 1000 मीटर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द माउंटेन निकालना है बेटा। ओके, समझ में आया बेटा डायग्राम? डायग्राम बन गया। अब ये पता लगा 30 डिग्री कैसे हुआ? पता लगा ये? हाँ जी, पता लगा कैसे हुआ ये 30 डिग्री? क्योंकि बेटा वो स्लोप, पहाड़ जो होता है थोड़ा ऐसे होता है, आप ऐसे जाओगे, ठीक है, पहाड़ ऐसे होता है, आप किस एंगल से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, या कैसे जा रहे हैं, वो आप पे चॉइस है बेटा। ठीक है, तो एंगल चेंज हो जाता है इसलिए। ओके, हो जाएगा या बताएं? इस ट्रायंगल से ये हाइट निकल जाएगा, ये हाइट निकल गया तो ये हाइट पता लग जाएगा, ये हाइट, इसको x मान लीजिए, इस पूरे से ये पता लग जाएगा, बस। ठीक है, ओके। और बताओ बेटा, एनी अदर? ओके, हम आपको कुछ क्वेश्चन 10th चैप्टर के भी सेंड करेंगे बेटा। पहले तो 10th चैप्टर आपको करवाते हैं बेटा, फिर असाइनमेंट के तौर पर 10th, 9th, 10th और कौन सा चैप्टर करना था आपको? क्वाड्रेटिक, फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर बेटा, एपी और फिफ्थ चैप्टर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिल्कुल 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 करो। अब देखिए बेटा, इसके हम क्वेश्चन सेंड अप कर देंगे। आप 10.1 करने की जरूरत है? 10.2, हाँ, इसके ये थ्योरम कर ली बेटा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इन ए सर्कल आर इक्वल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बेटा, लेक्चर बनाना है जस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बेटा इस चैप्टर के पीछे बहुत बड़ा बेसिक है, वो अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपका पेपर है 11 तारीख को, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन उसमें बताने में थोड़ा समय वेस्ट हो जाएगा इसलिए। अब देखिए बेटा, पी क्यू आर, उसने कहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मीन्स हमें प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये टेंजेंट इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमने क्या किया बेटा, इसको ज्वाइन किया, ओ, ये और ये। ठीक है, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल पी ओ आर, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आपको पता है ओपी कॉमन, ओपी कॉमन, ओ क्यू इजकल टू ओ आर, ओ क्यू इजकल टू ओ आर, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बेटा, एंड एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इजकल टू एंगल ओ आर पी, ये एंगल इसके इक्वल, क्यों? ईच 90,
ईच 90 बेटा, ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्रायंगल। तो आरएचएस से दिस इज इक्वल टू दिस, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, राइट, वो हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रेंसी रूल, आर एच एस। हाइपोटेन्यूज को वो किया ना बेटा राइट हैंड, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो बेटा आर एच एस यूज होगा। ठीक है, नहीं तो ट्रिपल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, राइट एंगल यूज होता है तो बेटा आर एच एस यूज होता है। ओके, ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थोड़ा ये है इफेक्टिव लगता है, ये भी कर दोगे तब भी फुल मार्क्स हैं, फुल मार्क्स हैं। ये नहीं कि कटता है, कोई भी मार्क्स कटते हैं। यदि बेटा 90 डिग्री एंगल आता है तो आरएचएस कहा जाता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ जाता है, राइट एंगल आ जाता है, साइड आ जाता है बेटा। ठीक है, ओके, चॉइस है आपकी, ऐसे एस कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं करेगा, फुल मार्क्स हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड। सेम चीज है बेटा। अब की बार दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड, मतलब बेटा बाइसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है ए पी इजिकल टू पी बी। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ओ सेंटर है, ट्रायंगल ओ ए पी को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो ट्रायंगल ओ बी पी से। ओ ए इजिकल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल, ओपी कॉमन, ओपी कॉमन, एंगल ओ पी ए इजिकल टू एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री, ईच 90। देयरफॉर बाय आरएचएस या एसएएस आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, सो एपी इजिकल टू पीबी। ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देखिए बेटा, जो हम सिमिलर प्रूव कर रहे थे 6 चैप्टर में, इसमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्राउन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये और इससे नेक्स्ट बेटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जांपल में है। टीपी एंड टीक्यू are two tangents drawn from a circle to a center O from an external point T. Prove that angle PTQ, बेटा एंगल PTQ, ये एंगल इज इक्वल टू टू डबल ऑफ एंगल OPQ। O सेंटर है, तो देखिए बेटा इस चीज का हमेशा याद रखना, टेंजेंट के जो पॉइंट होते हैं सेंटर से पहले मिलते हैं, ऐसे थोड़ा टिल्ट, थोड़ा सा टिल्ट। बच्चे क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट में बना देते हैं, स्ट्रेट में नहीं बनाना, ये ऐसे बनता है बेटा। ठीक है, अब देखिए टू ऑफ एंगल ओपी क्यू, ओपी क्यू ये एंगल है हमारा, ये सपोज करो एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। हमें प्रूव करना है आरटीपी, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू, 2 ऑफ एंगल 3। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ, इसमें से समझ में नहीं आएगा बेटा आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी क्यू टी इज ए राइट एंगल, ओ सॉरी ट्रायंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा बेटा 180 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, बेटा एंगल 2 को मैंने एंगल 4 क्यों लिखा ये बता दीजिए, बस सवाल सोल्व हो जाएगा। नहीं, 90 तो बेटा 2 प्लस 3 है, ना कि
2 और 4, क्योंकि देखिए सेंटर से एंगल बना हुआ 90 होता है, इस बात का याद रखना। ठीक है, ये 2 और 4 हाफ नहीं कह देना, मैंने कहा एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, कुछ सोच के कहा होगा बेटा, शाबाश, बता सकते हैं आप, क्योंकि टीपी इजकल टू टी क्यू, टीपी इजकल टू टी क्यू, क्यों हुआ बेटा टीपी टी क्यू के इक्वल? एच, हाँ बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो टीपी, और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसोलस, आइसोसोलस ट्रायंगल की दो साइड होंगी उनकी, हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना बेटा, एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, दिस इंप्लाइज को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री, एंगल 4 को 2 लिख दिया। सर 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 और 3 को यूज करना है हमें। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इजकल टू 180 माइनस 2 एंगल 2, 180 माइनस 2 एंगल 2। ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी बताते हैं, हमारे पास ये सर्कल है, दिस वन, ये ऐसे, और ये ओ पॉइंट, ये क्या था, टी पी क्यू। ठीक है, ये एंगल 1 2 3 एंड 4, हमने क्या किया बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री, बट एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, क्योंकि पी टी इजकल टू टी क्यू, देयरफॉर एंगल 1 प्लस, इसको हमने क्या लिखा, 2 एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इजकल टू, बेटा ये कहां चला जाएगा, इस साइड, 180 माइनस 2 एंगल 2। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बट हमें प्रूव क्या करना था, एंगल 1 इजकल टू 2 एंगल 3, एंगल 1 तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, बट राइट हैंड साइड पे 3 नहीं है, हमने क्या किया, बट नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री का है बेटा, 2 प्लस 3 90 डिग्री, 2 प्लस 3, बेटा ये तो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, रेडियस टेंजेंट पर, तो 2 प्लस 3 दोनों मिलके 90 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, या तो एंगल टीपीओ को आप 90 बोल दीजिए, या 2 प्लस 3 को 90 बोल दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, देयरफॉर सो एंगल 2 की वैल्यू क्या आई बेटा, 90 माइनस एंगल 3, 90 माइनस एंगल 3, एंगल 2 की वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए, एंगल 1 इजकल टू 180 माइनस 2 एंगल 2, एंगल 1 इजकल टू 180 माइनस 2 इंटू में 90 माइनस एंगल 3, सोल्व हो गया बेटा, एंगल 1 इजकल टू 180 माइनस 2 इंटू 90 180 प्लस 2 एंगल 3, 180 टू 180 कैंसिल आउट, एंगल 1 इजकल टू 2 एंगल 3, यही तो प्रूव करना था बेटा। हो गया, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, पी क्यू एक कोड है बेटा, लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, ये सर ओ है, द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टीपी, टीपी की लेंथ निकालनी है बेटा, ये लेंथ निकालनी, हमने मान लिया ये लेंथ है x, टीपी x है, और ये मान लिया l, और टीएल y है, टीएल हमने y मान लिया बेटा। अब देखिए ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा हमें पता है, ये बाइसेक्ट करता है, ये होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस लगाई, आपको 3 बार पाइथागोरस लगानी है बेटा, एक तो ये 90 डिग्री का एंगल है,
ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3, ये कितना आ गया 3। पाइथागोरस लगाए किस में, OLP में, OLP में पाइथागोरस में। तो अब PTL में, PTL में इसमें पाइथागोरस लगाएं तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, पाइथागोरस। ठीक है बेटा, नाउ अब तीसरी राइट एंगल कहाँ है, TPO, तीन राइट एंगल बेटा, एक तो ये, एक ये और एक TPO, इन ट्रायंगल TPO। आप कहेंगे सर अब की बार हाइपोटेन्यूज ये है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ये है, 90 डिग्री का एंगल ये है तो हाइपोटेन्यूज ये है। आप कहेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 16। पहले तो बेटा a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर यहाँ आके बेटा माइनस वाई स्क्वायर, इस 9 को वहां ले जाएं, 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 31, सॉरी 41, 41। तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 41 बाय 16। ठीक है, ओके, 6 सॉरी 41 बाय 6। तो y की वैल्यू ये आ गई बेटा, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे पुटअप करके। ठीक हो जाएगा, एनी डाउट, शायद कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई है बेटा कहीं ना कहीं, अदरवाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 16। कहीं मिस्टेक हुई होगी, माइनर मिस्टेक बेटा देख लेना। ठीक, ओ सॉरी -9 नहीं किया, ये -9 भी तो होगा बेटा, 25 प्लस 16 -9, ये कितना बनेगा आपका 32 बनेगा या 32। तो ये क्या बन गया बेटा, y इजकल टू 32 बाई 6, 2 3 जा 6, 2 16। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 16 बाई 3। तो y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आए हुए हैं बेटा, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आज के लिए इनफ, ओके, बाकी कोशिश करेंगे यदि